हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आप सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। भाई जिस भी बच्चे का एस टेट और सी टेट का एग्ज़ाम है उसके लिए मैंने सामाजिक विज्ञान के एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी। कौन सी एनसीईआरटी? तो सबसे पहले हम करेंगे छठी क्लास की। तो हम छठी क्लास से लेकर +2 क्लास तक की कंप्लीट आपको एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। हमने लास्ट टाइम भी यही सेशन करवाया था भाई हमारे पुराने चैनल पर। तो जो भी बच्चा पुराने चैनल पर जुड़ा हुआ है वो कमेंट करके जरूर बताना कि आपके सामाजिक विज्ञान में हमारे करवाए सेशन से कितने क्वेश्चन आए थे। हमें खुद बताने की जरूरत नहीं है, बच्चा कमेंट करके बता देगा कि सर इतने क्वेश्चन आए थे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। आज आपका पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो प्राचीन काल में जो लोग थे ना कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? तो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। कौन सी? प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। यहाँ पे जो दो नदियाँ एक बड़े नदी मिल जाती है तो उन्हें क्या कहते हैं? जहाँ पे दो नदियाँ नहीं है वैसे ऐसे एक ये नदी आ रही है एक ये नदी आ रही है, मतलब एक यहाँ बड़े स्थान पर मिल गई तो इस नदी को क्या कहते हैं? तो इनको हम सहायक नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहायक नदी कहा जाता है। सिंधु की सहायक नदियाँ, तो सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है भाई? इनमें व्यास भी है, सतलुज भी है और रावी, ये तीनों सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। किसके शासन में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेख मिले थे? ये लिखे गए या मिले? तो सबसे ज़्यादा अभिलेख अशोक के शासनकाल में लिखे गए थे। किसके में? अशोक के शासनकाल में। लगभग 8,000 वर्ष पूर्व सुलेमान और किरदर क्षेत्र के लोग किन पशुओं को पालते थे? तो भेड़ पालते थे, बकरी, गाय, बैल, ये तीनों को ये पालते थे। गंगा के दक्षिण में फैला गंगा और इसकी सहायक नदियाँ सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किसके नाम से जाना जाता था? तो इसको प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मगध के नाम से जाना जाता था। वर्त नाम का प्रयोग सब कहाँ के रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया था? तो वर्त का प्रयोग तो ये उत्तर पश्चिम के लोगों के लिए किया गया था। ऋग्वेद की भाषा, तो ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है, ये आप सभी को पता ही होगा। दक्षिण एशिया महाउपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है? तो इनमें से आधुनिक भारत दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश है। प्रायः पांडुलिपियाँ कहाँ प्राप्त होती हैं? तो पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? तो दक्षिण एशिया महाद्वीप उपमहाद्वीप का पाकिस्तान भी है, आधुनिक भारत भी है और श्रीलंका भी, लेकिन चीन नहीं है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग कौन करते थे? तो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। कौन से? आम लोग। अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे? तो एक काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण और व्यापार के लिए ये अपनी यात्रा करते थे। इसका आंसर उपरोक्त सभी आ जाएगा। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन है? ईसा मसीह है। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या करता है? तो ये पुरातात्विक या पुरावादविक भी है। कई बार यहाँ पर पुरावादविक भी मिल जाता है, आपको कंफ्यूज मत होना। भाई अगर आपने इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारा ब्रेन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इसकी PDF आपको अपलोड कर दी जाएगी। तो डेली आपको ना एक चैप्टर के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। सिर्फ ये आपके लिए 5 से 7 मिनट की वीडियो रहेगी। अगर आपके पास 5 मिनट का भी टाइम है ना तो आप एच टेट और सी टेट में बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।